नमस्कार। तो शानदार जानदार क्वेश्चन के साथ आया हूं एकीकरण पर। यहां से एक क्वेश्चन उठता है, एक क्या कभी कभी दो दो क्वेश्चन भी उठते हैं। तो आराम से पहले समझना सीखना, उसके बाद तय करना कि कैसा है। तो क्वेश्चन क्या है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन किस तिथि को हुआ यह बताना है आपको। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई या 26 जनवरी, 30 मार्च तक ही बताओ आप। तो इसका जो सही आंसर है वो है 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। कुछ जगह या कई बार पेपर में ऐसा भी आया कि 17 मार्च भी दिया होता है। अब इसके पीछे भी एक कारण है। 17 मार्च को उद्घाटन होना था लेकिन जाटों ने कर दिया था विद्रोह, तो 17 को न होकर उद्घाटन तो 18 को हुआ, लेकिन जब 17 देता है तो 18 नहीं देता। दोनों आते हैं, प्रश्न आए कि उद्घाटन किस तिथि को हुआ, तो 18 को हुआ था। ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि पेपरों में 17 भी मिलेगी अगर किसी ने पुराने पेपर स्टडी किए हो। एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ। ये 7 चरण हैं। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां, ताकि कुछ और अच्छा सीख जाएं अपने। एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। पहले का नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, पहले का नाम मत्स्य संघ। दूसरे का नाम राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान बोलते हैं इसे, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान भी कहते हैं। पूर्व राजस्थान सही मायने में तो पूर्व राजस्थान था, लेकिन आज तक एग्जाम में राजस्थान संघ आया है, जबकि राजस्थान संघ छठे चरण का नाम था। तो दोनों याद रखना है। तो पहले का नाम राजस्थान मत्स्य संघ, दूसरे का राजस्थान संघ, दूसरे का राजस्थान संघ। एकीकरण का मतलब था सबको एक करना, इकट्ठा करना, संयुक्त करना। अपने बोलते हैं ना कि जैसे 3 तक काउंटिंग करूं सब एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, संयुक्त हो जाएं। तो 3 कहते ही कर दो संयुक्त, इकट्ठा तो संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। चौथे का नाम याद कर लो रट्टा मार के, बृहत राजस्थान, बृहत राजस्थान। चौथे का नाम याद रखना है। और चौथे का नाम याद क्या रखना है? बृहत राजस्थान यानी बड़ा राजस्थान। आपसे पूछे कौन से चरण में राजस्थान बड़ा हुआ आपके, तो चौथे में राजस्थान बड़ा हो गया। चौथे में राजस्थान बड़ा हो गया। 3 कहते ही संयुक्त कर दिया। पहला तो याद हो ही गया, दूसरा भी याद है। 3 कहते ही संयुक्त करो, चौथे में राजस्थान बड़ा हुआ। अब 5वें में रट्टा मार दो सीधा। चौथे में रट्टा लगा दिया आपने कि बृहत राजस्थान, तो 5वें में रै और लगा दो, वृहत्तर राजस्थान, वृहत्तर राजस्थान, वृहत्तर राजस्थान, वृहत्तर राजस्थान। ऐसे करोगे तो याद हो गया। अब उसके बाद छठा वही जो दूसरे का नाम, छठा वही जो दूसरे का नाम, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। तो 7वें में तो बोलते हैं ना अपने कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था 7वें में। तो 7वें का नाम क्या है? वर्तमान राजस्थान। पहले का नाम बताओ? मत्स्य संघ। दूसरा वही जो छठा था राजस्थान संघ। 3 कहते ही संयुक्त, रट्टा मारा चौथे पे बृहत, 5वें में लगा दिया रै, बृहत्तर। और छठा बताओ तो वही जो दूसरा था, और 7वें में वर्तमान स्वरूप में आ गया। अब याद रहे कि यहां पहले चरण में 4 रियासतें थी। चारों को याद रखना हो तो ABCD, A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर। अलवर आएगा तो नीमराना ठिकाना भी आएगा। दूसरे में 9+1 है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। जिस विद्यार्थी को नक्शा याद है उसको ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है, दिमाग में सेट करना है। बांसवाड़ा आएगा तो कुशलगढ़ ठिकाना भी आएगा, तो 9+1 होगी। तीसरे में का नाम क्या था? संयुक्त। संयुक्त का मतलब था एक करना, इकट्ठा करना। तो पहले में 4 मिली, दूसरे में 9 मिली, एक थोड़ी हुई है। एक तो तब होगी जब हम 3 तक काउंटिंग करेंगे।
तो 1 2 3 3 कहते इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो तीसरे से एक नया कंसेप्ट कि तीसरा दूसरे को मिलाएगा, तो दूसरे का नाम राजस्थान संघ, तो सीधा ही 9+1 हो गया और उदयपुर आ गई। पहले तो क्या हुआ, इसका मतलब था 9+1, राजस्थान संघ का मतलब 9+1 प्लस उदयपुर और मिला, तो अब ये कितना हो गया 10+1, 10 रियासतें और एक ठिकाना हो गया। ये ठिकाना कौन सा है, कुशलगढ़ है। चौथे ने तीसरे को मिलाया तो क्या हुआ, संयुक्त राजस्थान का मतलब 10+1। चौथे में 4 और मिल गई, 3 तो जय वाली थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। चौथे चरण में 4 रियासतें, वो भी बड़ी बड़ी, 3 तो जय वाली, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। अगर जयपुर आएगा तो लावा ठिकाना भी आएगा, तो 4+1 14+2, अब 4+1 10+1 14+2 टोटल हो गए, ऐसे याद रख लो। अब उसके बाद पांचवा चौथे को मिलाएगा वरीयत राजस्थान, प्लस पहले को मिला दिया क्योंकि पहला अभी तक पेंडिंग है। वे तीसरे ने दूसरे को, चौथे ने तीसरे को, पांचवें ने चौथे को मिलाया, लेकिन पेंडिंग चल रहा था पहला। अब कल को भूल जाओ कि पता नहीं पहला किसे मिला, पैसे पहले चरण को, पैसे पांचवें चरण में, पैसे प्लस कर दो, बस आ गया यहाँ पे मत्स्य संघ। तो 18 रियासतें, 3 ठिकाने। छठा चरण राजस्थान संघ, छठा चरण राजस्थान संघ। अब देखो इसने पांचवें को भी मिला लिया तो 14, 18+3 हो गई, लेकिन सिरोही और आ गई तो कितनी होगी 19 रियासतें, 3 ठिकाने, लेकिन माइनस हो गया अबू दिलवाड़ा। इसको 7वें चरण में वापस प्लस किया था। हालांकि ये कंसेप्ट है ना आधा घंटा लेता है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि ताकि एक अंदाजा लग जाए आपको। और वर्तमान राजस्थान में 19 रियासतें मिल गई, 3 ठिकाने मिल गए, एक केंद्र शासित प्रदेश भी मिल गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बनेगा, 19वीं रियासत कौन सी मिली, तो कह देना सिरोही मिली। कौन सी रियासत 2 भागों में मिली, सिरोही मिली थी, और कोई भी ऐसी नहीं थी। अब देखो पहले 3 48 में बने, सही है, 18 25 18, तो 18 मार्च हो सकता है, 25 मार्च हो सकता है, लेकिन 18 मार्च नहीं होगा, अप्रैल होगा। चौथा राजस्थान जब बड़ा हुआ तो इसका हैप्पी बर्थडे मना लिया। हैप्पी बर्थडे कब आता है, 30 मार्च को। पांचवें में 30 का आधा कर दो, 15 महीना, 5वां तारीख, महीना भी 5वां, 15 5 6 छठा 6 26 जनवरी, 6 छठा 26 जनवरी। राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया, 1 नवंबर 1956। काम पूरा हो गया। पहले की राजधानी है अलवर, पहले की राजधानी अलवर, दूसरे की राजधानी कोटा, तीसरे की राजधानी उदयपुर। पहले की राजधानी अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, बाकी सबकी जयपुर है, बाकी सबकी जयपुर है, बाकी सबकी जयपुर है। कैसे कि चौथे में जो राजधानी राज प्रमुख प्रधानमंत्री बनेगा वो आगे स्थायी रहेगा, तो चौथे में जो बना वो सब स्थायी रहा, तो चौथे में जो बनी वही पांचवें में, वही छठे में और वही सातवें में। अब बताओ अगर ये कंसेप्ट याद है एबीसीडी, तो पहले की राजधानी कोटा नहीं बन सकती और दूसरे की अलवर नहीं बन सकती। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो पहले की राजधानी अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, बाकी सबकी जयपुर है। पहले का राज प्रमुख उदय भान सिंह, दूसरे का कोटा वाला भीम सिंह, तीसरा उदयपुर वाला भोपाल सिंह, जयपुर आया तो मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह। अब देखो ए बी सी तीनों श्रेणियों को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कर दिया समाप्त, तो राज्यपाल का पद समाप्त, राज्यपाल आ गया गुरमुख निहाल सिंह। तो पहले का राज प्रमुख उदय भान सिंह, दूसरे का भीम सिंह, तीसरे का भोपाल सिंह, बच गया उसका मान सिंह, लास्ट में गुरमुख निहाल सिंह। काम पूरा। पहले की राजधानी अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, बाकी सबकी जयपुर। पहले का। अब बात करते हैं मत्स्य संघ। मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर नाम रखा, कन्हैया लाल, माणिक्य लाल, मुंशी की सिफारिश पर पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, तो के एम मुंशी। मत्स्य संघ को वृहत्तर राजस्थान में किसकी सिफारिश पर मिलाया, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मिलाया। जयपुर को राजधानी बनाया था श्री पी सत्यनारायण राव, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर राजस्थान की राजधानी बना था, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था।
कितने समय में हुआ था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में हुआ था। 14 दिन में हुआ था। अब देखो, एकीकरण में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। जितनी बात लिखी है ना, कोई फालतू बात नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये सीधा का सीधा। अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल इसका अध्यक्ष था। सचिव था वीपी मेनन इसका सचिव था। यह जरूर याद रखना। तो 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। 348, 249, 150, 156। छठा चरण 26 जनवरी 1950। राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया 1 नवंबर 1956। बड़ा हुआ चौथे चरण में तो हैप्पी बर्थडे मनाया 30 मार्च 1949, और 5वें में यादा कर दो 15 मई 1949। अब देखो, पहला, दूसरा, तीसरा 48, 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, काम पूरा हो गया। पहले की राजधानी अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, बाकी सबकी जयपुर। पहले का राज प्रमुख उदय भान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह, बच गया उसका मान सिंह, लास्ट में गुरमुख निहाल सिंह। पहले में देखें तो मत्स्य संघ का नाम 2 बार मत्स्य संघ आएगा। नाम रखा के.एम. मुंशी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर 5वें चरण में मिलाया था, और राजस्थान की राजधानी जयपुर बनी थी श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। एकीकरण 7 चरणों में हुआ। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। फिर भी मिक्स हो तो भाई 7 चरण 7 माह, एक अंदाजा। रियासती विभाग 5 जुलाई 1947। तो एक बार ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और ये जितने भी पेपर होंगे आरएएस से लेकर कोई भी एग्जाम, यहां से क्वेश्चन आएगा। इसको समझने के लिए टाइम चाहिए, दोगे तो याद रहेगा। इसके लिए ट्रिक चाहिए, सीधा सा हिसाब है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अब अच्छे कमेंट जरूर कर देना। ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करना है। जो लाइव देख रहा है वो लाइक तो करेगा ही करेगा, अपने ग्रुपों में लाइक भी करेगा, ग्रुपों में शेयर भी करेगा। तो ब्रह्मास्त्र कोर्स पर बहुत शानदार रिस्पॉन्स आ रहा है सभी विद्यार्थियों का। बाकी जो लाइव देख रहा है उसको पता है। और ये 5.0 टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, और जिसने 1 से लेकर के 4 तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वो अगर SANKALP05 ये लगाएगा कूपन कोड, तो उसको ये 50% डिस्काउंट हो जाएगा। और बाकी के लिए सभी के लिए 599 चार्ज रखा गया है। और आज का आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि प्रथम चरण से चतुर्थ चरण के प्रधानमंत्रियों के नाम, ये बताना है आपको। ये आज का क्वेश्चन है आपका। और यदि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहें तो 20 तारीख को नया बैच शुरू है, और 20 तारीख को आ रहा है सीईटी का रामबाण। सीईटी का रामबाण आ रहा है, तो सभी विद्यार्थी रहना तैयार। ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।